हेलो, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तो जनाब ये मेरी सीरीज़ की बल्कि चौथा पार्ट है पाल्मा के लिए। तो अब हम जा रहे हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मलागा से पाल्मा की फ़्लाइट ले रहे हैं अल्लाह ने चाहा तो। हमारे साथ बहुत बड़ी स्ट्रेटजी हो चुकी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या हमारे साथ घपला हुआ है। तो फ़िलहाल हम इस टाइम हुए हैं, ये आप देख लें लंबी क्यू रियान एयर की, हाईली नॉट रिकमेंडेड रियान एयर। तो इंशाल्लाह बाकी आपको फ़्लाइट में जाके अपडेट देता हूँ। तो जी इस टाइम हम अपनी फ़्लाइट में बैठ चुके हैं और बहुत ज़्यादा रश है। एयरप्लेन फुल टाइम भरा हुआ है। सबसे फजूल एयरलाइन मशहूर तो ये सस्ते के नाम से है, लेकिन सबसे फजूल है और बिला वजह के ये फाइन्स और एक्स्ट्रा चार्जेस डालती है। वो है रियान एयर, हाईली नॉट रिकमेंडेड ट्रैवल विद रियान एयर। जी तो जनाब इस टाइम हम पाल्मा के एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। फ़्लाइट थी हमारी मलागा से पाल्मा की 1 घंटे की। तो कहानी हमारे साथ ये डली है जी कि हमने ऑनलाइन चेक इन नहीं किया। तो ऑनलाइन चेक इन ना करने की वजह से हमें मलागा के एयरपोर्ट पे फक्की पड़ गई 30 यूरो की। तो वो फक्की जो है मौके पे पड़ी और एक बिन बुलाए मेहमान आ गई हमारे पास, तो उसने हमारा बजट सारा ऊपर नीचे कर दिया। खैर उससे थोड़ी हमें स्ट्रेस हुआ, ऊंच नीच हुई, भाग दौड़ करना पड़ी, हमें उनके ऑफिस जाना पड़ा रियान एयर वालों के और उनसे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि जब हमने बुकिंग की थी ऑनलाइन तो वहाँ पे कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि आपने ऑनलाइन चेक इन करना है। अगर आप ऑनलाइन चेक इन नहीं करेंगे और हमारे पास आएंगे डायरेक्ट तो आपको फ़ाइन होगा, ये चीज़ वहाँ पे मेंशन नहीं थी। खैर तो अब हो गया, टाइम गुजर गया और इस टाइम हम पाल्मा के एयरपोर्ट पर हैं, क्योंकि रात हम मलागा पहुँचे और रात के 3-4 घंटे हमने मलागा के एयरपोर्ट पे गुजारे ऐसे ही, क्योंकि होटल तो कर नहीं सकते थे। सुबह सुबह की फ़्लाइट थी 6 बजे की, तो हमने वो मुसाफिरों वाली ज़रा ज़िंदगी गुजारी है थोड़ी सी एयरपोर्ट पर 5-6 घंटे की। और उसके बाद जी अब हम पहुँचे हैं पाल्मा में, और पाल्मा में अब हमारा पूरा दिन है और रात के 8 बजे हमारी फिर यहाँ से फ़्लाइट है बार्सिलोना के लिए। तो खैर इस टाइम हम एनर्जी वैसी तो नहीं है जो एक एनर्जेटिक होती है, रात की नींद होती है उसके बाद बंदा एक्टिव होता है और फिर ज़रा पूरा दिन भी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करता है। लेकिन एक्साइटेड हम बहुत हैं, क्योंकि पाल्मा जो है ये एक स्पेन का बड़ा ज़बरदस्त जज़ीरा है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा फेमस है और टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो देखते हैं जी यहाँ पे हम क्या क्या एक्टिविटीज़ आज करते हैं। अच्छा जी, अब हम एयरपोर्ट से एग्ज़िट लेने लगे हैं। ये जी पाल्मा का एयरपोर्ट है और ये भी काफ़ी बड़ा था और इस टाइम हम जी बाहर आ चुके हैं पाल्मा सिटी में। एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं था, साथ ही था सिटी भी। और ये अब हमारा जी मटर गश्त चल रहा है सिटी में, नाश्ता ढूंढते फिर रहे हैं। तो जी मटर गश्त करते फिर रहे हैं हम मलोरका पाल्मा के जज़ीरे पे। उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पर आबादी है। मैं तो समझ रहा था छोटा सा जज़ीरा होगा, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी आबादी है। एक छोटा सिटी कह लो, मेरे ख़्याल से इतना तो होगा लाहौर की तरह। और यहाँ पे जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो है नाश्ता ढूंढना। तो इस टाइम हम वही कर रहे हैं, नाश्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे कोई अच्छा सा नाश्ता मिल जाए। लेट्स सी। नाश्ता तो जी हमें कोई मिला नहीं, कोई रेस्टोरेंट खुला ही नहीं हुआ था ऐसा जहाँ से नाश्ता कर सकते। लेकिन हमने ग्रोसरी शॉप से कुछ ग्रोसरी ले ली, दूध ले लिया, फ्रूट्स ले लिए और उसी से हमने आसरा की है, थोड़ी पेट पूजा की है। और अब हम यहाँ पर बीच की तरफ जा रहे हैं, वहाँ की डायरेक्शन लगाई हुई है क्योंकि बहुत थक गए हैं सारे। सही तरह से प्लानिंग नहीं हो सकी हमारे इस पाल्मा टूर की, और जो मिसहैप हो गया रात को उस वजह से सारे काफ़ी थके हुए और ज़रा डिसअपॉइंट भी फील कर रहे हैं। यहाँ पर चलते हुए जी बड़ा ज़बरदस्त फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी डेवलप्ड सिटी में आए हुए हैं हम।
बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली पाल्मा ऐसा है जैसे लग रहा है कि हम यहाँ की कैपिटल में घूम रहे हैं। काफ़ी डेवलप्ड है, काफ़ी बिल्डिंग्स हैं और अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं तो छोटा सा जज़ीरा समझ रहा था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी आबादी है और टूरिस्ट भी काफ़ी आए हुए हैं। और इस टाइम जी हमें सामने नज़र आ चुका है समंदर, और ये हम यहाँ के बीच पे पहुँचने वाले हैं इस टाइम। बिल्कुल मौसम भी काफ़ी खुशगवार है और यहाँ पर आप ये ट्रीज़ देख रहे हैं, ये अरब की निशानी है। ये खजूर के जो दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे अरब से यहाँ पर इंपोर्ट हुए हैं, क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि अरब ने स्पेन पर तकरीबन 700-800 साल हुकूमत की है, इसलिए उनके असर सुरूह और वहाँ से अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट से यहाँ पर काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट हुई हैं और वहाँ की काफ़ी निशानियाँ यहाँ पर आपको जगह जगह मिलेंगी। तो जी ये लश ब्लू शाइनिंग लाइक अ डायमंड जो आपको बीच नज़र आ रहा है, ये पाल्मा का पब्लिक बीच है, ठीक है। यहाँ पर आप माहौल देखें कितना साफ़ सुथरा, पास से देखें तो आपको ग्रीन पानी नज़र आ रहा है और दूर आपकी नज़र जाए तो ये ब्लू हो जाता है। तो जनाब इस टाइम मैं पाल्मा के बीच पे पहुंचा हुआ हूँ। पाल्मा में कई बीचेज़ हैं, तो ये जो एक बीच है ये हमारे नियरेस्ट था पॉइंट पे। तो अब इस टाइम यहाँ पर आए हैं और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर माहौल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बादल भी हुए हैं, गर्मी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन शुक्र है कि बादल हो गए हैं और हमारा ज़रा टेम्परेचर उन्होंने बैलेंस कर दिया है और इतनी गर्मी फ़ील नहीं हो रही इस टाइम। तो खैर अब हमारा नेक्स्ट प्लान स्कूबा डाइविंग वगैरह का है, देखते हैं क्या हमारे लिए अवेलेबिलिटी है, क्या चॉइसेस है। तो जी जैसे मैंने पहले बताया कि ये पब्लिक बीच है और ये इजीली एक्सेसिबल था, और यहाँ पर बेतहाशा और बीचेस हैं जो कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। वहाँ पर जाने का इरादा था, वहीं पर डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूबा डाइविंग वगैरह, तो लेकिन जी लड़कों की बस हो गई है, नाश्ता किया, खाना खाया है और अब यहाँ पर ज़रा रिलैक्सिंग माहौल है, यहाँ पर बैठे हैं और जी नींदों में गुम हो गए हैं। किसी में हिम्मत नहीं पड़ रही अब कहीं जाने की, तो यहीं पर बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है जी स्कूबा डाइविंग का प्लान तो बढ़ गया। अच्छा जी, तो आपने देखा फिर पाल्मा का बीच और ये स्पेन का जो खूबसूरत जज़ीरा है जिसे पाल्मा मलोरका कहते हैं। तो इसका ये छोटा सा एक अधूरा सा आप कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट सा ट्रिप था मेरा, जो कि ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट सिचुएशन वो इनकम्प्लीट हो गया। ना स्कूबा डाइविंग कर सके हम, ना ही पैराग्लाइडिंग कर सके अकॉर्डिंग टू द प्लान, सिर्फ डिस्टर्बेंस की वजह से जो हमारी फ़्लाइट डिस्टर्ब हो गई और हम लेट हो गए असल में। और थकावट इतनी थी पिछले दिन की कि सही तरीके से हम मैनेज नहीं कर पाए, और इन सब कामों के लिए पैराग्लाइडिंग और स्कूबा डाइविंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए था। और हमारी जो अगली फ़्लाइट है वो है बार्सिलोना के लिए 8 बजे, तो उसके लिए भी एयरपोर्ट काफ़ी दूर है यहाँ से, तो एयरपोर्ट पहुँचना है हमें 6 बजे, तो इसलिए ये चीज़ें अधूरी रहेगी। खैर जितना पाल्मा देख सके हैं और जितना आपने अब तक व्लॉग में देखा है, उम्मीद है मुझे कि आपको ये अच्छा लगा होगा, प्यारा लगा होगा। पाल्मा के बारे में एक बात ये बता दूं कि ये बहुत ही प्यारा जज़ीरा है स्पेन का। इबीज़िया बहुत मशहूर है, ठीक है, स्पेन के कुछ जज़ीरे उनमें इबीज़िया टॉप पे कंसिडर होता है। तो अगर सेकंड टॉप की बात की जाए तो पाल्मा मलोरका जो है ये सेकंड टॉप आप कंसिडर कर लें। बहुत ही खूबसूरत है, आपने नज़ारे देखे हों, यकीनन देखे हैं। तो इतना खूबसूरत साफ़ सुथरा माहौल और ज़बरदस्त आबो हवा, तो इंशाल्लाह
मेरा प्लान है दोबारा यहाँ पे आने का। और जो इनकम्प्लीट मेरा रह गया है मिशन स्कूबा डाइविंग का, पैराग्लाइडिंग है, मेरा बड़ा पुराना ख्वाब है ये करने का, लेकिन अभी तक मैं कर नहीं पाया। यहाँ पे सोचा था कि करेंगे लेकिन कर नहीं पाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जब मैं पाल्मा में आऊँगा तो ज़रूर ये करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ये सीन मेरा फेवरेट सीन है यहाँ का, पाल्मा का। नीचे देखें तो गहरा नीला समंदर है, नीला नीला पानी है, और ऊपर देखें तो चार सू छाया हुआ नीला आसमान है। तो क्या कम्बिनेशन है, ज़बरदस्त। दिल से ना माशाल्लाह निकलता है देख के। तो जी अब हमारी वापसी का सफ़र शुरू हो गया है, क्योंकि हमारी फ़्लाइट की टाइमिंग होने वाली है, तो इसलिए अब हम पाल्मा एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो वापसी के लिए हमने सिटी सेंटर की तरफ से जाने का इरादा किया, क्योंकि ज़रा शहर के नज़ारे भी करने थे मज़ीद सिटी सेंटर के। तो ये जो सिटी सेंटर है इनका पाल्मा का, ये देख के लग नहीं रहा कि ये एक जज़ीरा है और जज़ीरे के ऊपर ये एक ऐसा माशाल्लाह ज़बरदस्त खूबसूरत और डेवलप्ड सिटी है। तो यकीनन यहाँ पर मैं दोबारा ज़रूर आना चाहूँगा बाद में। असल में आधा ट्रिप तो हमारा बहुत चल गया, लेकिन पाल्मा पे जैसे आए हैं और पाल्मा से जैसे जा रहे हैं, इसने हमारे सेकंड हाफ ट्रिप को ना काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया। इस टाइम हम पाल्मा एयरपोर्ट पर हैं और हमारी फ़्लाइट तकरीबन 2.5 घंटे डिले हो चुकी है, और इस 2.5 घंटे के बाद अब क्यू स्टार्ट हुई है, और ये लंबी क्यू है, लगे हुए हैं लोग। तो तकरीबन मेरे ख़्याल से कोई 12 बजे ये फ़्लाइट डिपार्चर करेगी यहाँ से पाल्मा से, और 1 घंटे की फ़्लाइट है। और 1 बजे के करीब हम बार्सिलोना एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे, और वहाँ से फिर तकरीबन 1-1.5 घंटा हमें लग जाएगा अपने होटल पहुँचते पहुँचते। और इस तरह से मेरे ख्याल से हमारा बार्सिलोना का जो आखिरी दिन जो हमने बार्सिलोना में गुजारना था वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। तो लेट्स सी, ये था मेरा पाल्मा से आखिरी क्लिप। इंशाल्लाह इस सीरीज़ के आखिरी व्लॉग यानी कि बार्सिलोना में क्या होता है क्या नहीं, क्या हम एक्सप्लोर करते हैं इंशाल्लाह। तो उसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इस टाइम सुबह के 5 बज रहे हैं और हम बार्सिलोना पहुंच गए हैं, और इस टाइम हम अपने अपार्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। एयरपोर्ट से तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं एयरपोर्ट से निकले हुए, और स्टिल वी आर ड्राइविंग। तो जी बार्सिलोना एक बहुत बड़ा और स्पेन का ज़बरदस्त शहर है, मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। और कल इंशाल्लाह मैं अपने बार्सिलोना के व्लॉग में आपसे मुलाकात करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।